सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप घर पर रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली ई शिक्षण कक्षा में हमने संज्ञा व उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक व्याकरण नयन के पाठ 7 सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी संज्ञा शब्दों के बारे में जानते हो। आज हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम अपनी पुस्तक में दिए गए इन चित्रों में लिखे वाक्यों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। गौरव, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? पिताजी, मुझे पाठ याद करना है। साइना से पूछो, वह कुछ मांग रही थी। हाँ पिताजी, उसे एक गुड़िया और मुझे एक टोपी चाहिए। बच्चों, यदि हम इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि इन वाक्यों में पिताजी ने अपने लिए मैं, गौरव के लिए तुम, साइना के लिए वह तथा किसी वस्तु के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार गौरव ने अपने लिए मुझे तथा साइना के लिए उसे शब्द का प्रयोग किया है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। बच्चों, मैं, तुम, वह, कुछ, मुझे, उसे आदि शब्द सर्वनाम हैं तथा ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आओ बच्चों, जाने सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि हम बोलचाल में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, इस चित्र में आम बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द दिए गए हैं। आइए जाने कि कौन से शब्द कहाँ प्रयोग में आते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए बोलने वाला अपने लिए, जैसे कि मैं, श्रोता के लिए, श्रोता मतलब बच्चे सुनने वाला, जैसे कि आप, किसी तीसरे व्यक्ति या किसी वस्तु आदि के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। आइए बच्चों, जानें कि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। अपने लिए मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें आदि। श्रोता के लिए तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हारा, आपका आदि। किसी तीसरे के लिए वह, वे, उसका, उनका आदि। निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए यह, ये, वह, वे आदि। अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए कोई शब्द यहाँ प्राणी के लिए प्रयोग किया गया है बच्चों, कुछ शब्द यहाँ वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न पूछने के लिए कौन, क्या, किसे आदि। संबंध बताने के लिए जो, सो, जिसे, उसे, जिसका, उसका आदि। बच्चों, जिस प्रकार संज्ञा में वचन बदलते हैं उसी प्रकार सर्वनाम में भी वचन बदलते हैं। आइए जानें किस प्रकार से एक वचन बहुवचन में बदलता है। जैसे कि एक वचन मैं तो बहुवचन होगा हम। उसी प्रकार तू, तुम, यह, ये, वह, वे। आगे देखिए बच्चों, यदि एक वचन है आप तो बहुवचन होगा आप लोग। आगे देखिए, उसे, उन्हें, किसे, किन्हें, उसका, उनका। आओ बच्चों, जाने सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आओ बच्चों, अब हम सर्वनाम के सभी भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम
कहते हैं। जैसे मैं कल हरिद्वार नहीं गया। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? वह पुस्तक पढ़ रहा है। इन वाक्यों में मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। आओ बच्चों जाने निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन सर्वनाम शब्दों में अपनेपन का बोध होता है। जैसे मैं आप सामान उठा लूँगा, वह खुद पहुँच जाएगी, हम स्वयं पता कर लेंगे। इन वाक्यों में आप, खुद तथा स्वयं निजवाचक सर्वनाम हैं। आओ बच्चों जाने निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह आरती की घड़ी है, वह रास्ता बहादुरगढ़ को जाता है, ग्राहक उससे दूध ले रहे हैं। इन वाक्यों में यह, वह और उससे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। आओ अब जानें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बाहर खड़ा है, किसी ने मेरी पेंसिल चुराई है, विपिन कुछ खाओगे? इन वाक्यों में कोई, किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में आए वे सर्वनाम शब्द जिनका संबंध एक दूसरे के साथ होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पैसे देंगे वे बस पर चढ़ेंगे, जिसने चोट पहुंचाई थी उसने माफ़ी मांग ली, जो बोएगा वह काटेगा। इन वाक्यों में जो, वे, जिससे, उसने तथा जो, वह संबंधवाचक सर्वनाम है। आओ बच्चों अब जानें प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आरती को कौन बुलाकर लाया था? भाई साहब ने उसे क्या दिया है? विपिन को किसने भेजा था? इन वाक्यों में कौन, क्या तथा किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने सर्वनाम व उसके भेदों को पढ़ा। बच्चों, मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तथा पाठ को अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।